Hello Vivekians, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Today, I Pooja Lamba will explain few questions of exercise 8.4. So listen carefully. Okay student, today I will explain exercise 8.4 question number 5. This is a very important question. Question number 5. Mudit sells two old computers for rupees 2575 each. On one he gains 10% and on the other he loses 10%. Find his gain or loss percentage in the whole transaction. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि मुदित ने दो ओल्ड कंप्यूटर्स खरीदे, सेल किए, सेल्स हैं तो यानी सेल किए उसने। कितने में? 2575 का एक सेल किया, दूसरा भी उसने कंप्यूटर 2575 का सेल किया। लेकिन एक कंप्यूटर पर उसको सेल करने पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, गेन मीन्स प्रॉफिट, और दूसरे को सेल करने पे उसे 10% का लॉस हो रहा है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर बताइए उसे कितने गेन और कितना लॉस हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू ओल्ड कंप्यूटर्स हमने सबसे पहले कैलकुलेट। अब एक अगर कंप्यूटर उसने 2575 में सेल किया तो दो कितने में सेल किए होंगे, यानी 5150 में। ठीक है, अब एक कंप्यूटर का भी सेलिंग प्राइस उसके पास है 2575 और उस पर गेन परसेंट है 10%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। याद रखिए ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू कैलकुलेट द CP। ठीक है, when we have to calculate the CP and SP and gain percent is given, तो आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में CP का फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया, वैल्यूज पुट करी। CP इज इक्वल टू 2575 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। यहाँ पे 10 ऐड क्यों किया? क्योंकि गेन परसेंट 10% था। आपने इसको सॉल्व किया, 100 प्लस 10 किया, 110 आ गया। ठीक है, अब 110 पे हमने इसको सॉल्व करके हमारे पास CP जो है हमारे पास वो आ गया 2340.90। यानी ये कंप्यूटर जो था हमने 2340.90 में परचेज किया था, जिससे सेल किया था 2575 में। अब दूसरा जो कंप्यूटर था वो भी हमने 2575 में सेल किया, लेकिन इस कंप्यूटर के ऊपर हमें क्या हो रहा था? लॉस। और वो कितना लॉस हो रहा था? 10% लॉस था हमारा। तो यानी इसका मतलब इस कंप्यूटर को हमने ज़्यादा में परचेज किया होगा और कम में हमने सेल किया। तो सबसे पहले इसका भी हम CP निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही होगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। याद रखिएगा गेन परसेंट ऐड होता है, लॉस परसेंट माइनस होता है। माइनस किया 100 माइनस 10 90, क्योंकि 10% ही प्रॉफिट था, 10% ही लॉस था। कैलकुलेट करके हमारे पास दूसरा कंप्यूटर जो था वो हमने परचेज किया था 2861.11 में और सेल हमने किया इसको 2575 में। अब हमने क्या किया कि दोनों कंप्यूटर्स का टोटल CP निकाल लिया। देखो पहला जो कंप्यूटर था वो हमने 2340.90 इतने में हमने परचेज किया था और दूसरा परचेज किया 2861 में। ठीक है, तो दोनों का CP हमने ऐड किया तो ये बना 5202.01। जबकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि दोनों कंप्यूटर्स हमने जो सेल किए थे वो किए थे 5150 में और दोनों को हमने परचेज किया इतने में। अब एज यू सी दैट CP इज मोर देन SP। CP इज मोर देन SP। जब CP SP से ज़्यादा होता है तो लॉस कितना हुआ हमें? 52.01। तो लॉस परसेंट हमने अब कैलकुलेट किया, लॉस इंटू 100 बाई CP, तो इससे से आ रहा है 0.99%। कीप इट इन माइंड, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपकी बुक में बैक साइड गलत दिया हुआ है, वहाँ आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस, जबकि इसका आंसर जो है इसमें हमें लॉस हो रहा है और लॉस परसेंट ये है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं मोहित सोल्ड अ टीवी एट अ गेन ऑफ 10%। मोहित ने एक टीवी सेल किया 10% प्रॉफिट पे। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹120 मोर, अगर वो इसी टीवी को 120 रुपये और महंगा बेचता, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट 10% की बजाय कितना हो जाता? 15%।
फाइंड द कॉस्ट प्राइस, बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट वे क्या है, सबसे पहले हम इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो पहले प्रॉफिट परसेंट था 10%, अब प्रॉफिट परसेंट कितना है 15%, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ प्रॉफिट परसेंट 5%। 5% प्रॉफिट बढ़ जाता है जब उसका प्रॉफिट 120 रुपये, यानी वो 120 रुपये अगर चीज़ महंगी बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ रहा है 5%, ठीक है। उसका प्रॉफिट परसेंट भी कितना बढ़ रहा है 5% बढ़ रहा है अगर वो उसी को सेल करता है 120 रुपीज़ महंगा। तो सीपी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। तो सीपी प्रॉफिट कितना हुआ 120, जब उसका प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ जाता है 5%, तो इंटू 100 इस तरह से कैलकुलेट करके आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। तो यानी मोहित ने जो टीवी था वो कितने में परचेज किया था 2400 में। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। 10 पेन्स का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है जितने में आप 15 पेन खरीदते हो। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट से ही आपने ले लेना है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आपको क्या समझा रहे हैं वो कि सेलिंग प्राइस, यहाँ देखिए जो चीज़ आपको दे रखी है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। तो मैंने सबसे पहले वही चीज़ लिख दिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 15 पेन्स। अब 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है 15 पेन के कॉस्ट प्राइस की। तो लेट किया कि सीपी ऑफ द 1 पेन इज इक्वल टू ₹1, कि एक पेन हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं। सपोज करते हैं एक पेन हमने 1 रुपये में खरीदा, तो 15 पेन कितने में खरीदे होंगे 15 रुपये में, और 10 पेन कितने में खरीदे होंगे 10 रुपये में, क्योंकि हमें वैल्यूज न्यूमेरिक वैल्यू 15 पेन और 10 पेन की दे रखी है। तो आप इनका निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एसपी ऑफ 10 पेन। तो एसपी ऑफ 10 पेन इज इक्वल सीपी ऑफ 15 पेन। अब सीपी ऑफ 15 पेन से आपने यहाँ पे क्या लिया है 15 रुपीज़, तो इसीलिए इसके लिए हमने क्या लिखा है एसपी ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 15। अब आप देखो 10 पेन आप खरीद रहे हो 10 रुपये में, जबकि 10 पेन आप बेच कितने में रहे हो 15 रुपये में। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। 10 पेन खरीदे 10 रुपये में थे और उसे सेल किया 15 रुपये में, तो वी आर गेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू द एसपी माइनस सीपी, यानी 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 50%। इसके बेस पे आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।